मैं ग्रेस हूँ और मैं एक झूठी हूँ, लेकिन उससे पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ एक अमीर औरत के लिए काम करती थी, जो राजा की बेटी की तीसरी कजिन थी। ओह, माफ करें, मैंने और माँ ने एक एनडीए साइन किया है, तो मैं आपको यह नहीं बता सकती कि कौन सा देश था या कौन सा राजा। वैसे भी वह अमीर औरत और उसकी बेटी गीगी, जो मेरी उम्र की थी, एक सुंदर हवेली में रहती थी। वे हर हफ्ते स्पा जाती और हर वीकेंड पर छुट्टी पर। लेकिन एक समस्या थी कि पपराजी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वे घर के सामने डेरा डाल लेते और पेड़ों में छुप जाते ताकि गीगी और उसकी माँ की एक झलक मिल सके। गीगी और मैं एक जैसी दिखती थी, तो मैं अक्सर उसकी जगह बाहर निकल जाती थी। मैं उसके महंगे कपड़े पहनकर बाहर जाती और पपराजी के लिए मुस्कुराती, जबकि गीगी पीछे के दरवाजे से निकलकर काले शीशों वाली एसयूवी में बैठकर वहाँ से निकल जाती थी। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी जब तक गीगी और उसकी माँ अपने देश वापस नहीं चले गए और मेरी माँ की नौकरी चली गई। हम एक छोटे से घर में आ गए और माँ को किराया देने के लिए 2 नौकरियां करनी पड़ी। मुझे गरीब होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इससे मुझे घिन आती थी। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे एक दिन अमीर बनना है। मैंने स्कूल में पहले से भी ज्यादा मेहनत की ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके और मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। फिर एक दिन मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया और उन्होंने मुझे सबसे अच्छी खबर दी। बधाई हो ग्रेस, तुम्हें शहर के सबसे प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में से एक में छात्रवृत्ति मिली है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। मेरा नया स्कूल अमीर बच्चों से भरा हुआ था। वहाँ मेरा फिट होना मुश्किल था। उस रात मुझे बुरे सपने आए, जैसे वे मुझ पर हंस रहे थे और मुझे स्कूल के गलियारों में दौड़ा रहे थे। अगली सुबह मैं उठी और दुआ की कि काश मुझे $1 मिलियन मिल जाते। और फिर सबसे अजीब चीज हुई। मैंने तुम्हारी आंटी मैडी से बात की। वह तुम्हारे नए स्कूल के पास ही रहती हैं। तुम उनके साथ रहोगी ताकि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। मैं खुशी से उछल पड़ी। मुझे तो जैकपॉट ही मिल गया था। मेरी आंटी मैडी एक बहुत अमीर वकील थी। वो इतनी उदार थी कि उन्होंने हाल ही में मेरी उम्र की एक लड़की को गोद लिया था। उसी शाम आंटी मैडी के ड्राइवर ने मुझे एक लंबी लिमोजीन में उनके महल नुमा घर तक पहुंचाया। दरवाजे पर मेरी गोद ली हुई कजिन विक्टोरिया ने मेरा स्वागत किया। वह एक सुपर मॉडल जैसी दिखती थी, सिवाय उन बड़े चश्मों के जो उसके चेहरे के लिए बहुत बड़े थे। विक्टोरिया मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और जब मैं अपना सामान निकाल रही थी, वह मेरे कपड़ों को घूरती रही। ओह, ये क्या है? मैंने बेघर लोगों को इससे अच्छे कपड़े पहने देखा है। मैं इतनी शर्मिंदा हो गई कि बेवकूफों की तरह रोने लगी। मैंने कहा, यही तो मेरे पास है, मैं गरीब हूँ। ओह, इसके बारे में चिंता मत करो ग्रेस, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरे कुछ कपड़े उधार ले सकती हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। विक्टोरिया मुझे अपने कमरे में ले गई, जहाँ उसने एक वॉक इन क्लोसेट खोला जो मेरी माँ के घर से 2 गुना बड़ा था। उसमें दर्जनों गुची और वर्साचे की ड्रेसेस, जूते और हैंडबैग भरे हुए थे। मैं तो जैसे स्वर्ग में पहुँच गई थी। जब हम स्कूल पहुँचे, मैं सुपरस्टार की तरह हॉलवे में चलते हुए निकली और सभी बच्चे मुझे घूरते रहे। क्लास में टीचर ने हमसे कहा कि हम खुद का परिचय दें और अपने परिवार के बारे में कुछ दिलचस्प बताएं। बाकी सारे बच्चे अमीर परिवारों से थे, जिनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर थे और कुछ के तो माता पिता फेमस सेलिब्रिटी भी थे। जब टीचर ने मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा, मैं नर्वस होकर क्लास के सामने आई। मैं अपनी गरीब सिंगल माँ के बारे में नहीं बता सकती थी, जो एक ब्यूटी सैलून में सफाई कर्मी और 2 स्टार रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। तभी अचानक मुझ पर जैसे कुछ अजीब सा आ गया और सबसे अनोखे शब्द मेरे मुंह से निकल पड़े। हाय एवरीवन, मैं ग्रेस हूँ और मैं ब्लीप के सिंहासन की वारिस हूँ। शाही परिवार की प्राइवेसी के कारण हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। उफ, क्या हम कानूनी पचड़े को छोड़कर कहानी पर वापस आ सकते हैं? हाँ, मैं कहाँ थी? ओह हाँ, क्लास में सभी मुझे एक यूनिकॉर्न की तरह घूर रहे थे। मैंने अपना फोन निकाला और एक मैगजीन में छपी अपनी तस्वीर दिखाई और सभी बच्चे पागल हो गए। तभी विक्टोरिया कहीं से प्रकट हुई और मुझे साइड में खींच लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सबको एक बड़ा झूठ बता दिया है। मेरा दिमाग बिल्कुल सही जगह पर है, अगर तुम्हें जानना ही है। और वैसे भी ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। तुम गीगी स्टैंडन थी। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम उसकी पहचान चुरा रही हो। मैं तो बस उसे उधार ले रही हूँ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। विक्टोरिया मुड़ी और चली गई। फिर कुछ पॉपुलर बच्चे मेरे पास दौड़ कर आए। मेरा प्लान एकदम सही तरीके से काम कर रहा था। क्या तुम सच में सिंहासन की वारिस हो? ओह हाँ, ये एक बहुत असली संभावना है। जो लोग मुझसे पहले लाइन में हैं, वे सब मूर्ख हैं। मुझे लगा तुम यूरोप वापस चली गई थी।
वो झूठी खबर है। लेकिन क्या तुम विक्टोरिया के साथ नहीं रह रही हो? हाँ, मेरी माँ चाहती है कि मैं सामान्य लोगों के बीच एक ज्यादा जमीनी अनुभव लूं, लेकिन यह बस अस्थायी है। अब माफ करना, आज और सवाल नहीं। शायद बाद में हम क्रम्पेट्स और चाय ले सकते हैं। फिर डेमियन, जो सबसे सुंदर लड़का था जिसे मैंने कभी देखा था, ने मेरी कंधे पर हाथ रखा और मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। उसकी चमकदार भूरी आंखें और गर्म मुस्कान ने मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी रानी, क्या आप मुझे यह एहसान देंगी कि आप आज रात मेरी पार्टी में आए? उसने मेरा हाथ लिया और उसे चूमा। जी हाँ, कृपया। उस रात मैंने विक्टोरिया के क्लोसेट में घुसकर एक परफेक्ट ड्रेस निकाली। मैं आईने में इठलाती हुई घूमी, अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी और अपने हाथ को चूमने का अभ्यास करने लगी। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? मैंने विक्टोरिया को सब कुछ बता दिया कि डेमियन ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया और वो नाराज दिखी। उस घटिया इंसान का जिक्र मुझसे मत करो। वह कोई घटिया व्यक्ति नहीं है। वह वास्तव में बहुत कूल है और वह एक देवदूत की तरह दिखता है। सुनो, अगर तुमने उस बेवकूफ के साथ समय बिताना चुना तो तुम एक दिन इसका पछतावा करोगे। सुनो, अगर तुमने उस बेवकूफ के साथ घूमने का फैसला किया तो एक दिन पछताओगे। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि हम एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? डेमियन तो हमारी क्लास का टॉपर है। उसकी खुशबू ताजे स्ट्रॉबेरी जैसी है। वो बेहद क्यूट है और फुटबॉल टीम का कप्तान भी है। वह है परफेक्ट। छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। विक्टोरिया गुस्से में चली गई, लेकिन मेरे पास यह समझने का समय नहीं था कि उसे इतनी नाराजगी क्यों हुई। मुझे दमन की पार्टी में पहुँचना था। बेशक दमन की पार्टी शानदार थी। हमने घंटों तक साथ में डांस किया और रात के अंत में उसने मुझे सबसे रोमांटिक किस दिया। तुम अद्भुत हो कृपा। मुझे पता है, लोग मुझे यह हमेशा कहते हैं। मैंने कभी तुम्हारे जैसी लड़की से मुलाकात नहीं की। यह सब समझ में आता था क्योंकि मैंने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब झूठ था। मुझे मानना पड़ेगा कि झूठ बोलने के लिए मुझे थोड़ी सी ग्लानि हो रही थी, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसके बाद दमन और मैं डेट करने लगे और हम स्कूल के सबसे लोकप्रिय जोड़े बन गए। मेरी लोकप्रियता चरम पर थी, यहाँ तक कि विक्टोरिया भी हर बार मुझे देखकर सिर हिलाना बंद कर चुकी थी। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बुरी तरह बदल गया। एक अमीर बच्चे ने मुझे एक विशेष रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। मैं अपने कैवियार का आनंद ले रही थी कि तभी खिड़की से बाहर देखा और विक्टोरिया और दमन को सड़क के उस पार गर्मागर्म बहस करते देखा। मैं उनकी बातों की टोह लेने बाहर जाने ही वाली थी कि तभी हमारा वेटर ब्रायन, जो मेरे गणित की क्लास का एक गीक था, मेरे रास्ते में आ गया। माफ कीजिए, आपने अपने खाने के पैसे देना भूल गए हैं। उसने मुझे $200 से अधिक का बिल दिया, जबकि मेरे बैंक खाते में $20 से भी कम थे। मुझे इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था और हमें बताया गया था कि हर कोई अपना बिल अलग अलग भुगतान करेगा। कुछ लोकप्रिय बच्चों ने हम पर घूर कर देखना शुरू कर दिया, तो बिना सोचे समझे मैंने ब्रायन को अपनी बैंक कार्ड दे दी। मुझे माफ करना, लेकिन आपकी कार्ड को अस्वीकार कर दिया गया है। यह असंभव है। मैं $1 मिलियन की दौलत की वारिस हूँ। हम नकद भी स्वीकार करते हैं। यह राजसी सम्मान का अपमान है। मुझे अब आपके मैनेजर से बात करनी है। मैंने ब्रायन को किनारे खींच लिया, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि वह मुझ पर पुलिस बुला सकता है, इसलिए मैंने सच बताने का फैसला किया। सुनिए, मुझे ये सारे पैसे नहीं दे सकती। शायद हम कुछ समझौता कर सकते हैं। तुम अमीर बच्चे हमेशा लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो। कृपया भुगतान करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वैसे भी क्या तुम किसी शाही परिवार से नहीं हो? मैं सच में कोई अमीर बच्चा नहीं हूँ। वह सब एक बड़ा झूठ था। मैं बस घुल मिलना चाहती थी। अचानक मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। ओ जीसस, कृपया मत रो। सुनो, मुझे पता है कि अमीर बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करना कैसा लगता है। मैं इसे अपने खाते में डाल देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस महीने मुझे पैसे लौटाने होंगे। मैं बहुत राहत महसूस कर रही थी। ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। सच बताना अच्छा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अगर ब्रायन ने मेरी सच्चाई उजागर कर दी तो मेरी शानदार जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या तुम कृपया मेरा राज रख सकते हो? जरूर, लेकिन केवल अगर तुम मुझे ट्यूशन देने के लिए राजी हो। मुझे कैलकुलस में थोड़ी मुश्किल हो रही है और मैंने देखा कि तुमने टेस्ट में 100 अंक हासिल किए थे। मैं खुशी खुशी राजी हो गई। जब तक मैं इस ड्रामा से निपटी, विक्टोरिया और दामन जा चुके थे और दोनों ने अपने फोन का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया और घर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कमरे में घंटों इंतजार किया, लेकिन उनसे कोई खबर नहीं मिली। मैं उलझन में थी, परेशान थी और थोड़ी सी जलन भी महसूस कर रही थी। आखिर वे दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे?
मध्य रात्रि के कुछ ही मिनट बाद मैंने सुनी कि एक कार ड्राइवे में आ रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, दामन कार चला रहा था और विक्टोरिया सामने वाली सीट पर बैठी थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं झपकते हुए सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और सीधा विक्टोरिया से टकरा गई। तुम दामन के साथ छुपकर क्या कर रही थी? हम छुपकर कुछ नहीं कर रहे थे, विक्टोरिया ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें पार्टी में दामन के साथ बहस करते हुए देखा था। ये जटिल है और मैं सच में थक गई हूँ। क्या हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है। तुम एक जलनखोर डायन हो और लड़कों को चुराने वाली हो, और इसे नकारने की कोशिश मत करो। तुम्हें ये पसंद नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा लोकप्रिय हूँ और दामन मुझसे प्यार करता है। विक्टोरिया अपने कमरे में चली गई और दरवाजा मेरे चेहरे पर बंद कर दिया। कुछ गड़बड़ चल रही थी उन दोनों के बीच और मैं यह जानने के लिए किसी भी कीमत पर पता लगाने वाली थी। अगले दिन मैंने दामन से विक्टोरिया के बारे में पूछा। चिंता मत करो बेबी, वो मेरे साथ एक स्कूल प्रोजेक्ट की पार्टनर है। हम बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। तुम तो जानती हो, मेरी आंखें सिर्फ तुम पर हैं। उसके बाद दामन फुटबॉल प्रैक्टिस में बहुत व्यस्त हो गया, तो मैंने स्कूल और ब्रायन को ट्यूशन देने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मुझे ब्रायन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। वह स्मार्ट और मजाकिया था और हम दोनों क्लासिकल म्यूजिक के बड़े फैन थे। एक रात उसने मेरे लिए मोज़ार्ट का एक कैनन पियानो पर बजाया। यह बहुत खूबसूरत था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रतिभाशाली हो। मैं एक तरह से म्यूजिक प्रोडिजी हूँ। इसी कारण मुझे हमारी स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। कुछ हफ्तों बाद ब्रायन ने अपना कैलकुलस टेस्ट अच्छे अंक के साथ पास किया और मुझे अपने पियानो रेसिटल में बुलाया। मैं वही पीस बजाऊंगा जो तुम्हें पसंद है, और एक नया गाना भी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। मैं वही पीस बजाऊंगा जो तुम्हें पसंद है, और एक नया गाना भी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। आओ भगवान, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि दामन ने मुझे अपने परिवार के वार्षिक चैरिटी बॉल में अपनी डेट बनने के लिए आमंत्रित किया था। चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। दामन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी कार की ओर दौड़ाया। जब हम बॉल में पहुँचे तो दामन के माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने पूरी रात मुझे अपने सभी ऐसों दोस्तों से मिलवाया और गर्व से बताया कि उनका बेटा एक राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन गया था। मुझे ताज़ी हवा की जरूरत थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पीछे वाली गली में चली गई। वहाँ मैंने दामन और स्कूल की प्रमुख चीयर लीडर को चुंबन करते हुए देखा। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरों का रंग बिल्कुल सफेद हो गया, जैसे चादर। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। असल में हाँ, ये सच है। दामन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं पार्टी के बाद तुम्हें बताने वाली थी। मैं सिर्फ अपने माता पिता को प्रभावित करना चाहता था, यह कहकर कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम उनके पसंदीदा रॉयल हो और वे तुम्हें मिलना चाहते थे। मैंने दामन को जोर से थप्पड़ मारा और वहां से बाहर चली गई। अगले दिन ब्रायन स्कूल में मेरे पास एक बड़े गुस्से के साथ आया। मैं तुम्हारा घंटों इंतजार करता रहा और तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मुझे माफ करना, मुझे एक और इंतजाम था। क्या? तुम्हारे झूठे रॉयल कर्तव्य। अगर तुम नहीं जाना चाहती थी तो तुम्हें बस मुझे बता देना चाहिए था। तुम मुझे मेरे एहसासों के साथ नहीं खेल सकती। मैं भले ही पॉपुलर बच्चों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे कचरे की तरह व्यवहार करने का हक नहीं है। ब्रायन गुस्से में चला गया और मुझे बहुत बुरा लगा। और जब मुझे लगा कि दिन और भी बुरा नहीं हो सकता, तो मेरे फोन पर एक अलर्ट आया। एक गॉसिप वेबसाइट ने मेरी खबर चलाई और मुझे एक धोखेबाज के रूप में उजागर किया। सभी बच्चे मुझे घेर कर खड़े हो गए, जैसे एक गुस्से से भरी भीड़। मैं बाहर दौड़ी और सीधे पागल पापाराजी के झुंड में जा पहुंची। वे मुझे पार्किंग लॉट में दौड़ते हुए पीछा करने लगे। मैं सड़क पर भागी और एक टैक्सी में कूद गई। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं घर पहुंची तो मैं सीढ़ियों से भागते हुए अपने कमरे में लॉक हो गई। फिर अचानक किसी ने मेरे बेडरूम का दरवाजा अनलॉक किया और नॉब घुमाया। डरी हुई मैंने पलंग के नीचे छिपने की कोशिश की। मेरे झूठ आखिरकार मुंह तक पहुंच गए थे। पुलिस मुझे जेल में डालने के लिए ले जाएगी। मेरी माँ मुझे शर्मिंदगी से उड़ा देगी और यह सब मेरी स्थायी रिकॉर्ड में भी जा सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और सबसे बुरे के लिए तैयार हो गई। कृपया दया करो, मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। इतना नाटकीय मत बनो, यह बस मैं हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि यह सब तुम्हारे चेहरे पर फटकर निकलेगा। झूठ बोलना। और सबसे बड़ी बात, दामन, क्या वह तुम्हारा डेट था? नहीं, घिनौना। दामन और मैं सालों पहले एक ही फोस्टर होम में रहते थे। उस रात रेस्तरां में मुझे हमारी फोस्टर माँ के बारे में एक संदेश मिला।
वह एक बुरी दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उन्हें एक बड़ी सर्जरी करवानी पड़ी थी। वह अभी अभी होश में आई थी और मुझसे और दामन से मिलने की विनती कर रही थी। बस यही है, दामन को यह नफरत है कि वह गरीब था और वह कभी किसी को नहीं बताएगा कि वह गोद लिया हुआ है या कि वह और मैं एक फोस्टर होम से हैं। वह हमेशा अपने घमंडी माता पिता को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। तुम भी उतनी अलग नहीं हो, वह बस इतना चाहता है कि वह फिट हो सके। यह जानकारी मुझे एक झटके की तरह लगी और उसी पल मैंने बदलाव करने का फैसला किया। मैंने विक्टोरिया से माफी मांगी और ब्रायन को 12 आई एम सॉरी मीम्स भेजे। फिर मैंने स्कूल में सभी को सच बता दिया। जब मेरी सच्चाई सामने आई तो मैं अब पॉपुलर नहीं रही। मुझे मजाक उड़ाया गया और झूठी करार दी गई, लेकिन मुझे विक्टोरिया मिली और मैंने कुछ अच्छे बच्चों से दोस्ती कर ली। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ब्रायन और मैं फिर से बात करने लगे जब मैंने उसे 1 साल तक मुफ्त में ट्यूशन देने का प्रस्ताव दिया। आखिरकार मैंने यह समझा कि एक पॉपुलर झूठी रॉयल होने से कहीं ज्यादा अहमियत है असली दोस्तों से घिरा होना, जो मुझे वैसे ही पसंद करते हैं जैसी मैं हूँ।